बावल भारतीय किसान यूनियन चंदौली के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चंदौली नजदीक गांव खेड़ा मुरार में किसान नेता जगदीश की पौत्री की शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार विदेशों से समझौता कर रही है और आयात कर घटा रही है। उन्होंने कहा कि 15 लाख करोड़ का सामान भारत में आने वाला है, जिससे भारत के किसानों को अमेरिका से मुकाबला करना होगा। भारत की जनसंख्या अमेरिका से बहुत अधिक है। ऑनलाइन खरीदारी से लोकल दुकानदार बेरोजगार हो रहे हैं, जिससे बाजार प्रभावित हो रहा है। कुछ कंपनियां ऑनलाइन सामान बेचकर मुनाफा कमा रही है, जिससे बाजार के दुकानदार बेरोजगार होने के कगार पर पहुंच गए हैं। सरकार किसानों के लिए मजबूत नीति नहीं बना रही है। देश में आधी से अधिक आबादी किसानों से जुड़ी हुई है। उन्होंने 3 तारीख की पंचायत का भी निमंत्रण दिया। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष समय सिंह, हल्का अध्यक्ष जगदीश, चेयरमैन सहित अनेक लोग मौजूद रहे। और उस पंचायत का अर्थ है कि जो देश के अंदर नया मसौदा आ रहा है, जो हमारी सरकार अमेरिका से और जो देश हैं उनसे समझौते कर रही है और आयात कर ये घटा रही है, तो उसमें जो है अगर आयात कर घटता है तो इनकी जो प्लान है जो देश से छुपा रहे हैं, तो वो सुनने में ये आ रहा है, खबरें जो आ रही हैं कि 15 लाख करोड़ का मटेरियल बाहर से भारत में आएगा, जिसमें 10 लाख करोड़ की खाद्य सामग्री और 5 लाख करोड़ का अन्य सामान। अगर ये भारत में डंप होता है तो फिर ये मान के चले कि भारत की खेती जो है वो किसान बैठेगा, क्योंकि भारत के किसान को अमेरिका के किसान से मुकाबला करना पड़ेगा। और अमेरिका के अंदर भारत से 7 गुना ज़्यादा ज़मीन है। अमेरिका के अंदर आबादी भारत से 25% है भारत का, और अमेरिका की जो आबादी है उसका 3% आबादी खेती में है। भारत में जो आबादी है उसका 50% आबादी खेती में है। तो यानी यहाँ 82% किसान 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं। अमेरिका के अंदर छोटा किसान भी 10 वर्ग किलोमीटर का है। तो ये मुकाबला किसी तरह से हो ही नहीं सकता। अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान आया है कि इससे अमेरिका को फ़ायदा होगा, अमेरिका को फ़ायदा होगा का मतलब जो है कि भारत को नुकसान होगा। और वो तो चाहते हैं, उनको तो खाली ज़मीन चलवानी पड़ती है, इतने अनाज की ज़रूरत नहीं है। वो तो चाहते हैं उनको मार्केट मिले। तो जो ज़्यादा आबादी वाले देश हैं वहाँ वो अपना सामान बेचना चाहते हैं। वो कहते हैं जी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बिना टैक्स के जो है वो एग्रीमेंट जो है वो बढ़ के हम कहीं भी सामान बेचें। तो भारत की जो पोजीशन है वो और है, वहाँ की पोजीशन और है। यहाँ के तो 80% लोग सरकार की भीख पे जिंदा हैं, 5 किलो राशन पे जिंदा हैं। तो हम अमेरिका का मुकाबला कैसे करें? और इनको और मारना चाहते हैं, जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, अभी और मारना चाहते हैं। पहले बेरोजगारी का ये हाल है कि हमारे आधे से ज़्यादा लोगों का रोजगार आज भी खेती है, बल्कि ये मानिए 65% लोगों का रोजगार खेती है। चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो खाद बीज की दुकान वाले हैं, चाहे वो कृषि यंत्रों की दुकान वाले हैं, चाहे वो स्पेयर पार्ट वाले हैं, चाहे वो आगे बेचने वाले हैं और पूरी मंडियां हैं। वो सारा जो कारोबार है वो खेती पे डिपेंड है, और खेती यहाँ बचे ही नहीं। खेती यहाँ पे अगर फिर अमेरिका और भारत की खेती बराबर होती है तो फिर यहाँ भी अमेरिका जैसे प्लाट ही बनाने पड़ेंगे। और अमेरिका जैसे प्लाट 2 एकड़ का किसान तो बना नहीं सकता, 1000 एकड़ का प्लाट। तो वो सारे कंपनियां खरीदेंगी और कंपनियां फिर उसके में खेती करेंगी, और फिर जो पूरा जो वर्ग है वो बेरोजगार होगा। और आज बेरोजगारी का आलम ये है कि जहां 8 घंटे काम करने का मजदूर का न्यूनतम रेट 12,000 है, वहां 10 घंटे में 10,000 पे 12 घंटे काम करा रहे हैं। 8 घंटे का 12,000 है, यहाँ मतलब आधा रेट पे काम करा रहे हैं। और अभी जिस तरीके से जो चल रहा है, पूरे दुनिया के ऊपर कारपोरेट हावी है, तो इससे भारतों का जो आम नागरिक है उसका तो बिल्कुल मरना तय है। आप देखिए
अभी 10% कारोबार दुकान वालों का भी, शायद दुकान वाले, बाजार वाले सोचते हैं कि किसान का मैटर है, हम क्यों साथ में लगे। लेकिन नंबर सबका आएगा। अभी जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, केवल 2 कंपनियां बाजार का 10% कारोबार खा गई। एक कंपनी का बयान है कि 12 करोड़ ग्राहक मेरे पास रोजाना के हैं पूरी दुनिया में। एक कंपनी के पास 12 करोड़ ग्राहक, तो कहाँ जाएगा जो है वो दुकानदार।